चलिए आज का स्टार्ट कर ले। हम्म। ये चार्ट दिख रहा है आपको? हाँ जी सर, दिख रहा है। ये चार्ट जो है एक बहुत ही छोटी बच्ची का चार्ट है। देखिए डेट पड़ी हम्म। हुई है 23 मार्च 2018। हम्म। ठीक है। ठीक है। इस इसको देखिए, इस चार्ट को, केपी चार्ट को। अच्छा, एक देख रहे हैं? मिनट। हम लाल किताब इसी चार्ट से करते हैं। ठीक है। ठीक है। अब आप ये हम्म। देखो, इनकी मंगल की दशा चल रही है। हम्म। ठीक है। मंगल कहाँ बैठा हुआ है? 6 हाउस में। हम्म। और 6 लॉर्ड बन के बैठा हुआ है। हम्म। मतलब ये हाउस बहुत ही मजबूत हो गया है। हम्म। अगर हाउस मजबूत हुआ है तो बीमारी भी मजबूत होंगी, हम्म। शत्रु भी मजबूत होंगे। हम्म। अब यहाँ पर बैठा किसके साथ में है? मंगल शनि के साथ में बैठा है। शनि। कहाँ का लॉर्ड हम्म। है? 8th हाउस का लॉर्ड है। 8 हाउस का, हाँ, इसको तो फिर बीमारियां परेशानियां ये सब लगी रहेंगी। तो ये लड़की जब से पैदा हुई है तब से बेहद बीमार है। हम्म। दूसरा, अब आप ये देखो, एक रूल हमने और बताया था आपको लाल किताब के हिसाब से, कि हम्म। सैटर्न जब भी 6 हाउस में बैठता है तो वो उल्टी दृष्टि से 2nd हाउस को देखता है। करेक्ट। तो यहाँ पे यहाँ ऊपर पर शनि निगेटिव राहु। दृष्टि से राहु को देख रहा है। हम्म। अब जब भी सैटर्न राहु को देखता है तो वो कोर्ट कचहरी अस्पताल ये सब करवाता है। हाँ, ये भी आपने बताया था। अब चूंकि बच्ची कोर्ट छोटी है, कचहरी। तो तब से लगातार अस्पतालों के चक्कर लग रहे हैं। और उसकी हम्म। माँ को ये भ्रम है कि इसके हम्म। ऊपर किसी ने कुछ करवा दिया है। क्योंकि हाँ, वही सैटर्न की चीज दृष्टि है। राहु पे है तो भ्रमित भी करेगा। हम्म। और यहाँ तो सैटर्न राहु को उल्टी दृष्टि से देख रहा है। हम्म। अब राहु भी मंगल को दृष्टि से देख रहा है। 2nd हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट 6 हाउस को देखता है। हाँ, देखता है, यस। तो मंगल अगर राहु को देखता है तब तो हम्म। राहु शांत हो जाता है, क्योंकि मंगल महावत है, राहु है हाथी, तो उसको कंट्रोल कर लेता है। हम्म। लेकिन राहु जब मंगल को देखता है तब हम्म। बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। हम्म। तो ओके। यहाँ पर राहु ही मंगल को देख रहा है। हम्म। तो इससे भी बच्ची की सेहत का आप अंदाजा लगा सकते हो। हम्म। ठीक है? ये तो बच्ची की हालत हो गई। हम्म। वाह। इस चार्ट को देख के मतलब साफ साफ कह सकते हैं कि बच्ची की स्थिति तो ठीक नहीं होगी। हाँ, मतलब उसकी तबीयत खराब तो रह रही होगी, परेशानी होगी उसको। हम्म। क्योंकि मंगल की दशा भी चल रही है उसकी। इसके बाद में राहु की भी दशा आएगी तो राहु की भी दशा भी प्रॉब्लमेटिक जाएगी, क्योंकि दृष्टि है सैटर्न की। हाँ, उसकी सिक्स वैसे देखें तो, अगर वैदिक के हिसाब से भी देखें तो फिफ्थ दृष्टि 6th हाउस में है। और फिर 8th हाउस में 7th दृष्टि है उनकी। अब आप ये देखो कि चंद्रमा के ऊपर भी मंगल शनि की दृष्टि है 6 हाउस से। मैंने वो देख लिया था। यस। तो इसका मतलब ये हुआ कि चंद्रमा पीड़ित। बिल्कुल। तो चंद्रमा माँ पीड़ित होगा तो माँ की परेशानी। चूंकि ये बच्ची है तो माँ के ऊपर प्रॉब्लम आएगी, हम्म। पैसे को लेके प्रॉब्लम आएगी। हम्म। दो चीजों की प्रॉब्लम आएगी, पैसे को लेके और माँ की सेहत को लेके, माँ। और माँ किसी वजह से भी परेशान हो सकती है। बिल्कुल। तो इस फैमिली में पैसे फाइनेंशियल क्राइसिस से भी ये लोग बहुत मतलब उस तरीके से गुजर रहे हैं। हम्म। और माँ की भी सेहत, जब से ये बच्ची पैदा हुई है तब से लगातार माँ की सेहत खराब है। वो भी बहुत हम्म। बुरी तरह मतलब परेशान है अपनी सेहत को लेके। हम्म। दूसरा, जुपिटर की टक्कर भी पड़ रही है चंद्रमा को। हाँ सर, लेकिन जुपिटर तो चलो उसका फ्रेंड है तो इतना खराब नहीं करेगा। इतना खराब नहीं कर रहा है, लेकिन मंगल शनि की दृष्टि है। हाँ, वो तो है या। ठीक है। और हम्म। चंद्रमा जब 12th हाउस में होता है तो केतु खराब हो जाता है। और केतु यहाँ 8th हाउस में है। और केतु 8th हाउस में बैठा हुआ है ना? हम्म। तो तो इसको फिर आपने क्या बताया?
इसको उपाय के तौर पे हमने ये बताया कि अभी तो मैंने एक इसको सिंपल उपाय दिया है, क्योंकि अभी मंगल शनि को हमने, हालांकि उपाय के तौर पे मंगल शनि को मुझे यहाँ पे नष्ट कर देना चाहिए था, क्योंकि मंगल शनि हम्म। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम दे रहा हम्म। है ना। तो मंगल राइट। शनि को जब भी नष्ट करना होता है तो वही वाला उपाय जो हमने आपको एक नहीं बताया था, हम्म। कि वो लोहे के कटोरे में शहद भर के खड़े पानी में तालाब में सीमेंट, बर्तन को सीमेंट से ढक्कन बंद करके इसको खड़े तालाब में नीचे डुबो देना है। हाँ, तो ये वाला कर ये तो ठीक है, वन टाइम में किया जा सकता है। हाँ, वन टाइम किया जा सकता है, ये उपाय कर हम्म। सकते हैं, लेकिन अभी मैंने उसको उपाय ये नहीं बताया, मैंने उसको उपाय ये बताया है कि 6 बादाम, 6 छुआरा हम्म। और एक नारियल पूजा वाला, ये फोर्टी हम्म। थ्री डेज तक इनको जल प्रवाह करना है। हम्म। तो ओके। छुआरा और बादाम ये हो गया मंगल शनि, और मंगल। लहू हो हाँ। गया नारियल। हम्म। तो इन तीनों को उठा के हमको जल प्रवाह कर देना है। हम्म। ठीक है, एक इनको ये उपाय बताया है। दूसरा, चंद्रमा की एनर्जी को हमको 12th हाउस से हटाना है। और 4000। और बृहस्पति की, बृहस्पति हालांकि 5th हाउस में ठीक है, हम्म। लेकिन चूंकि बृहस्पति 5th हाउस में है और इनके 3 प्लैनेट हम्म। शुक्र, सूर्य और बुध, ये हम्म। 10th हाउस में बैठे हुए हैं, तो 5th हाउस और 10th हाउस की आपस में लड़ाई होती है। 3 4 5 6, हाँ। राइट। और ये तीनों प्लैनेट 10th हाउस से बैठकर जुपिटर को टक्कर दे रहे हैं। हाँ। तो करेक्ट। जुपिटर को भी हमको यहां से हटाना पड़ेगा। तो फिर हम तो ऐसा हम कर क्या सकते हैं, करेंगे? हाँ, क्या कर सकते चने की दाल प्रवाह कर देते हैं, ऐसा कर सकते हैं। तो इसमें हम ये कर सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा को भी हमको 12th हाउस से हटाना है और बृहस्पति को भी 12th हाउस से हटाना है। तो हमने इनको बताया कि 1200 ग्राम चावल हल्दी से हम्म। पीले करके जल प्रवाह करना है। हम्म। हम्म। तो दोनों का ही हो गया, अच्छा ठीक दोनों है। का ही हो गया। हम्म। तो इस तरीके से इस कुंडली में इस तरीके से उपाय बनेंगे। हम्म। करेक्ट, समझ गई बात। वैसे सर, इसकी वैसे भी देखी जाए ना तो तबीयत बहुत, मतलब इसके अच्छा नहीं माना जाएगा, क्योंकि देखिए राहु की 9वीं दृष्टि जो पड़ रही है वो 10th हाउस पे पड़ रही है बुध के ऊपर। बुध है यहाँ पर लग्न का लॉर्ड हो गया। बुध हम्म। लग्न का लॉर्ड हो गया, और कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो लग्न भी पाप कर्तरी में ही माना जाएगा, क्योंकि एक तरफ राहु है और दूसरी तरफ मंगल और शनि की दृष्टि है। तो हम्म। चंद्रमा तो खराब हो ही गया, तो दृष्टि है, तो लग्न भी इसमें एफ्लिक्टेड है। तो इसकी मतलब मैं कहूंगी इसके मतलब जान को भी मतलब बहुत मतलब शी इज नॉट सेफ। ऐसे हम्म। ये भी है कि हम्म। इसका क्या है, इसकी बीमारी क्या है, मतलब ऐसा इसको कोई है कि बस। इसको बहुत ज्यादा सर्दी जुकाम से पीड़ित रहती है, और इसको पेट की भी शिकायत है। अच्छा। में भी प्रॉब्लम है। तो 6th हाउस जब खराब होता है तो पेट की समस्या आती हम्म। है ना। और सर्दी जुकाम इसलिए है क्योंकि चंद्रमा बुरी तरीके से पीड़ित है, हाँ, वो तो समझ गई और थी। इसकी यस। माँ को भी सर्दी जुकाम की प्रॉब्लम है। अच्छा। और जब से ये बेटी हुई है तभी से उसको प्रॉब्लम है, वो दिख रहा है ना साफ साफ, हम्म। वो क्लियर दिख रहा है ना। तो हाँ। इस तरीके से मतलब लाल किताब मैंने इसलिए शेयर किया जिससे थोड़ा सा आपको अंदाजा हो। नहीं, यस यस, ये तो सर मतलब इससे फिर उपाय में भी इजी होता है ना, थोड़ा समझ आता है कि किस तरीके के उपाय देने हैं। तो हमने कम हम्म। उपाय में लगभग लगभग सभी प्लेनेट को कवर कर लिया। हम्म। हाँ, मतलब सबके अलग अलग नहीं देखे, हाँ, अलग हमने अलग ना वैसे। करके हमने सिर्फ 3 उपाय बताए उनको, और हम्म। 3 उपाय में हमने सारी कुंडली को एडजस्ट कर दिया। ठीक है सर। ठीक है। शनि जो होता है वो शनि 2 रूप का होता है, एक तो केतु स्वभाव शनि होता है, एक राहु स्वभाव होता है। हम्म। और केतु स्वभाव जो होते हैं वो जो भगवान कहे गए हैं, वो बटुक भैरव जी कहे गए हैं केतु स्वभाव। अच्छा, वो और कैसे राहु, मतलब होते हैं? बटुक भैरव जी थोड़े से सॉफ्ट होते हैं,
और जो काल हम्म। भैरव होते हैं वो अपना बड़ा विकराल रूप अच्छा। होता है, वो राहु स्वभाव शनि होता है। अच्छा। ओके। तो केतु स्वभाव शनि बनता है, वो बनता है जुपिटर से और वीनस से मिलके। मसनोई प्लैनेट हमने पढ़ा था ना, मसनोई ग्रह। हाँ। तो जुपिटर हाँ। और शुक्र की जब युति होती है तब बनता है केतु स्वभाव शनि। ओके। तो केतु स्वभाव शनि उतना परेशान नहीं करता है। हम्म। और जो राहु स्वभाव होता है वो मंगल और बुध की एनर्जी से मिलके बनता है। वो दोनों की युति होनी चाहिए। हाँ, तो वो राहु स्वभाव शनि बनेगा। ठीक है। अच्छा। एक लाल किताब में एक योग है, अगर बृहस्पति 5 में हो और सूर्य 10 में हो तो इस पोजीशन को कहा गया है कि पत्नी पर पत्नी मरती जाए। सर एक मिनट बस। हाँ, आपने क्या बोला, कहाँ कहाँ पर क्या होना होना बृहस्पति चाहिए? बृहस्पति 5 में हो हम्म। और सूर्य 10th हाउस में बैठा हो, ओके। तो आपस में वैसे क्योंकि भी ये लड़ाई होगी दोनों की। टक्कर लग रही है। हाँ। 5 और 10 की नहीं बनती है, हम्म। तो ये हम्म। पोजीशन उसके ऊपर मतलब वाइफ के ऊपर थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हम्म। होती है। उसमें लिखा गया है कि पत्नी पर पत्नी मरती जाए। अब यहाँ पर आजकल के अगर परिवेश में अगर हम देखें तो पत्नी हम्म। पे पत्नी तो नहीं मरती है, लेकिन इंसान के कई जगह संबंध जरूर स्थापित हो जाते हैं, हम्म। है ना। अगर आजकल के इन्वायरमेंट को लेके अगर सोचें तो वो हम्म। चीज सामने नहीं आती है, लेकिन उसके संबंध अपनी पत्नी के अलावा कई जगह बनते हैं। ठीक है। हम्म। एक मैंने आपको बताया था कि शनि अगर 10th हाउस में हो तो फर्स्ट हाउस में वो किसी को बर्दाश्त नहीं करता है। लाल हाँ, किताब में वो आपने लिखा है कि बताया था। शनि 10 यस। में हो यस। तो तख्त पर किसी को बर्दाश्त नहीं करता है। तो तख्त जो होता है वो फर्स्ट हाउस होता है। फर्स्ट हाउस होता है। यस। तो फर्स्ट हाउस में जितने भी अगर शनि 10 में हो तो फर्स्ट हाउस में कोई प्लेनेट ना हो तो ज्यादा अच्छा है। हम्म। अगर कोई प्लेनेट हुआ तो उस प्लेनेट से संबंधित चीजें खराब हो जाएंगी। हम्म। इसी तरीके से 12वें घर में और 8वें घर में हम्म। अगर शत्रु प्लेनेट बैठे हैं हम्म। और दूसरा घर खाली है तो इंसान हम्म। को मंदिर नहीं जाना चाहिए। उसका रीजन ये है कि अगर 2, 8 और 12 आपस में अगर ये कनेक्ट हो जाएंगे तो हम्म। फिर प्रॉब्लम आएगी। हम्म। इसलिए 2, 8, 12 को कनेक्ट नहीं होने देना है अगर 8 और 12 में शत्रु ग्रह बैठे हुए हैं। क्योंकि तो आठवें सेकेंड में हाउस में कोई प्लेनेट नहीं बैठा है अगर, तब अगर या देखिए, बैठा अगर है? अगर सेकंड हाउस में कोई प्लैनेट अगर बैठा होगा हम्म। तब तो दिक्कत नहीं है, हम्म। आपस हम्म। में वो कनेक्टेड है। तो प्रॉब्लम तो हम्म। रहेगी रहेगी अगर 8वें और 12वें में शत्रु प्लैनेट बैठे हैं। हम्म। लेकिन अगर 8वें 12वें में शत्रु ग्रह बैठे हुए हैं और अगर सेकंड हाउस खाली है तो हम्म। फिर अगर वो इंसान मंदिर जाना स्टार्ट कर देगा तो वो सेकंड हाउस में भी एनर्जी को ले आएगा। हम्म। क्योंकि लाल किताब में सेकंड हाउस को मंदिर माना गया हम्म। है ना। इस वजह से हम्म। मंदिर नहीं जाना चाहिए अगर इसमें आपस में शत्रु ग्रह बैठे हुए हैं। क्योंकि ये तीनों आपस में दृष्टि संबंध बना के रखते हैं, क्योंकि 8th हाउस सेकंड हाउस को उल्टी दृष्टि से देखता है। हम्म। हम्म। ठीक है। और सेकंड हाउस और 12th हाउस का आपस में कनेक्शन होता है, दृष्टि संबंध। हम्म। और 12वां घर में अगर चंद्रमा और जुपिटर और सूर्य को छोड़ के अगर कोई और प्लेनेट है तो वो उल्टी दृष्टि से 12वें को देखता है और सेकंड हाउस को देखता है। राइट। अगर ये तीन प्लेनेट है तब ये उल्टी दृष्टि से इन दोनों को नहीं देखते हैं। हम्म। ठीक है। तो ये दृष्टि संबंध होता है 2, 8, 12 का। तो यहां पर अगर आपस में शत्रु प्लेनेट बैठ जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम आएगी। ठीक है सर। ठीक है। हम्म। उपाय जैसे किए जाते हैं ना, उपाय करने के कुछ जैसे मान लीजिए हमारे पापी ग्रह मंदे हो रहे हो। पापी ग्रह कौन है? जैसे सैटर्न है, केतु हम्म। है ना, हम्म। अ, राहु। मंगल है, राहु है। ठीक हम्म। है। तो
अगर ये मंदे हो रहे हो तो इन्हीं की चीजों की पालना करनी चाहिए। अगर इनकी चीजों मतलब की पालना ये करेंगे, इनकी खराब हो सेवा रहे करेंगे हैं, तो मदद मिलेगी। मतलब ये खराब हो रहे हैं तो हाँ, अगर खराब हो रहे हो, तो जैसे तो शुक्र पापी ग्रह खराब हो रहे हो तो उन्हीं की क्या करनी चाहिए मतलब? उनके उनके जो उनसे संबंधित जो चीजें हैं, उनसे संबंधित जो जानवर हैं, उनसे संबंधित जो रिश्तेदार हैं, उनकी हम्म। सेवा करनी चाहिए। अच्छा, ओके, समझ जैसे मान गए। लीजिए शुक्र को भी पापी ग्रह माना जाता है, तो समझ शुक्र गए। अगर खराब हो रहा हो तो गाय की पालना करें। हम्म। शनि खराब हो तो कौवे की पालना करें। केतु खराब हो तो कुत्ते की पालना करें। हम्म। मंगल खराब हो रहा हो तो अपने छोटे भाई की सेवा करें, उससे संबंध हम्म। बहुत अच्छे बनाए रखें। और उपाय हम्म। करते समय हमेशा मसनोई ग्रह को जरूर ध्यान में रखना है। मसनोई हम्म। ग्रह को इसलिए ध्यान में रखना है कि मसनोई ग्रह से हमको ये पता चल जाएगा कि कौन सा ग्रह इस जगह पे खराब हो रहा है। तो हम्म। सिर्फ हम उस ग्रह की अगर एनर्जी को हटा देंगे तो फिर वो हम्म। प्रॉब्लम हट जाएगी वहां से। जैसे मान लीजिए हम्म। शनि जैसे मान लीजिए शनि फर्स्ट हाउस में खराब हो रहा है। हम्म। ठीक है, शनि फर्स्ट हाउस हम्म। में खराब हो रहा है, और जुपिटर और शनि जो होता है वो शुक्र और बृहस्पति से मिलके बना होता है। तो फर्स्ट हम्म। हाउस में जुपिटर तो अच्छे रिजल्ट देगा, लेकिन शुक्र खराब हम्म। रिजल्ट देता है, शुक्र अच्छे रिजल्ट नहीं देता है। तो अगर हम हम्म। यहाँ से शुक्र की एनर्जी को भी हटा देंगे तब भी यहाँ पर शनि का उपाय माना जाएगा। अच्छा, तो सर वहां पर हम क्या कर सकते हैं शुक्र का उपाय हटाने के लिए? शुक्र का उपाय कर सकते हैं। शुक्र जो होता है वो रुई होती है, गाय का घी हम्म। होता है, और सफेद फूल होते हैं। हम्म। तो या फिर हम सफेद फूल लगातार 43 डेज तक घास वाली जमीन में गिराएंगे, तो शुक्र की जो एनर्जी है वो सेवेंथ हाउस में आ जाएगी। और हम्म। अगर हमको एर्थ हाउस में अगर कोई प्लैनेट है तो हम शुक्र की एनर्जी को सेकंड हाउस में भी मतलब ला सकते हैं। उस कंडीशन में क्या करना होगा, हमको घी का दीपक जलाना होगा 43 डेज तक मंदिर में। मंदिर में। हम्म। ठीक, समझ गए। ये मतलब तरीका है इसको करने का। हम्म। अगर शनि और मंगल और बुध तीनों की अगर युति है तो फिर ये प्रॉब्लम वाली सिचुएशन बन जाती है, शनि मंगल बुध। क्योंकि मंगल बुध की जो युति है वो बॉडी में नसों से संबंधित रोग देती है, ब्लड से संबंधित रोग देती है, क्योंकि बुध है नसें और हम्म। मंगल है ब्लड। और ये दोनों आपस में शत्रु प्लैनेट हैं। हम्म। और अगर शनि की भी अगर यहाँ पर युति है साथ में, तो सबसे अच्छा एक उपाय होता है, हिरण की जो खाल होती है वो घर पे लाके रखनी चाहिए। हिरन की खाल? हाँ, हिरण की खाल, मृगशाला की छाल बोलते हैं उसको। अच्छा। हाँ, उससे क्या होगा, हिरण की खाल पर आपने पुराने जमाने में देखा होगा कि जो हम्म। ऋषि महात्मा वगैरह होते थे वो इसी सब खाल पे बैठ के पूजा किया करते थे। इस पे सांप हम्म। नहीं चढ़ता है। और हाँ लाल हाँ किताब हाँ, में सांप जो मैंने है ना देखा। वो शनि को माना गया ओके। है ना। तो ये एक हाँ। लॉजिक है इसका, अगर हम इसकी खाल अगर अपने पास में रखेंगे तो हम्म। शनि हमसे दूर रहेगा, शनि की एनर्जी हमसे दूर रहेगी। तो जब मंगल बुध के साथ में शनि नहीं मिल पाएगा तो फिर वो जो हम्म। बड़ा कैंसर कारक एक योग बनता है ना, मैंने आपसे कहा था मंगल बुध के हम्म। साथ में कोई हम्म। भी अगर प्लैनेट मिल जाता है तो हम्म। प्रॉब्लम हो जाती है। हाँ हाँ, तो बिल्कुल। शनि का यहाँ पर इफेक्ट नहीं मिल पाएगा तो फिर उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, तो ये तो अच्छा उपाय, इजी भी है मतलब, मिल जाए तो कोई अपने पास रख हाँ लेगा वो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो शनि को हटा दिया हमने यानी हाँ, कि। शनि की एनर्जी से बचाव हो जाएगा। और वैसे भी जैसे कोई भी पापी ग्रह अगर खराब हो रहा हो तो उसका भी अगर आपको कोई उपाय नहीं समझ में आता है तो हम्म। सबसे अच्छा उपाय होता है कि उसको चंद्रमा की शरण में भेज देना। क्योंकि जितने भी पापी ग्रह हैं वो चंद्रमा की शरण में आते ही हम्म। अपनी एनर्जी को फिर निगेटिव एनर्जी नहीं देते हैं, वो ठंडे हो जाते हैं सारे। मंगल अगर हम्म। खराब हो रहा हो तो उसको चंद्रमा का सपोर्ट दे दो। हम्म। शनि खराब हो रहा हो, राहु खराब हो रहा हो, केतु खराब हो रहा हो, कोई भी खराब हो रहा हो, हम्म। चंद्रमा का सपोर्ट, बुध बुध भी अगर खराब हो रहा हो उसको भी अगर चंद्रमा का सपोर्ट मिल जाता है तो इन हम्म। प्लैनेट की जो बैड एनर्जी है वो खत्म हो जाती है। हालांकि हम्म। चंद्रमा पीड़ित होगा, चंद्रमा खराब होगा, लेकिन ये ग्रह सही हो जाते हैं। वही चंद्रमा खराब। हम्म। अच्छा, मंगल तो खराब का अगर एक चंद्रमा उपाय खराब और होगा है। तो? हाँ।
कि तंदूर की मीठी रोटी कुत्ते को खिलाना होता है। हम्म। अगर मंगल खराब हो रहा है तो हम्म। मंगल बद का ये बहुत अच्छा उपाय है कि जो तंदूर वाली रोटी होती है वो भी मीठी रोटी, क्योंकि हम्म। जैसे ही उसमें मीठा मिला दिया ना उसमें मंगल की एनर्जी मिल गई। हम्म। वो तो जो है, नॉर्मल रोटी नहीं दे सकते, तवे वाली? नहीं दे सकते हैं तवे वाली, लेकिन उसमें आप थोड़ा सा मीठा मिला सकते हो। और तंदूर को इसलिए लिया गया है क्योंकि तंदूर जो होता है ना वो भट्टी होती है, वो आग मंगल होता से, है। मंगल को रिप्रेजेंट करता है वो, हम्म। है ना। अब जैसे राहु अगर खराब हो रहा हो तो राहु का उपाय एक तो नारियल वाला बनता है, हम्म। और अगर इसको चंद्रमा की शरण में भेजना है तो नारियल को जल प्रवाह किया जाता है। और एक उपाय और है, जैसे राहु, राहु जौ जो होता है ना, जौ, हम्म। वो वो भी राहु, राहु होता है, राहु हाँ। राहु होता है। तो जौ को दूध में धोकर हम्म। या दूध का छींटा लगाकर और उसको लाल कपड़े में बांधकर वजन के नीचे दबा देना चाहिए। इसका लॉजिक क्या है कि हम्म। राहु हो गया जौ, ठीक है, हम्म। दूध हो गया चंद्रमा। तो दूध हम्म। का जैसे हमने छींटा मारा जौ के वो ऊपर तो शांत हो गया। राहु शांत हुआ, और हम्म। उसको क्या किया कि लाल कपड़े में बांधा, मतलब मंगल मंगल। की एनर्जी से बांध दिया उसको, तो वो पूरी तरीके से शांत हो गया। और किसी हम्म। वजन के नीचे जाके दबा के उसको रख दिया अंधेरे कमरे में जाके। हम्म। तो राहु अगर कुंडली में निगेटिव है और इस कंडीशन में अगर रख देते हैं तो फिर वो शांत हो जाता है। समझ गई मैं। सर, ये इससे पहले आपने जो बोला था तंदूर की रोटी में चीनी मिलाकर 43 डेज तक, क्या कुत्ते को खिलाना है, क्या हाँ, करना है कुत्ते को, उसको? कुत्ते को हम्म। और वो अगर नहीं खा रहा है कुत्ता, फिर? खाएगा, खाएगा क्यों नहीं। क्योंकि मैंने एक नहीं, बार किया तो नहीं खाया खा नहीं। रहा है, एक बार नहीं खाएगा, दो बार नहीं खाएगा। आप कुछ हम्म। कुत्ते होते हैं ना, कुत्ते खाने के मामले में बड़े नखरेबाज होते हैं। हाँ। इनको अगर नहीं खाना है ना तो मीट के अलावा अगर इनके पास में कोई चीज रखोगे ना तो नहीं खाएंगे। हम्म। सिर्फ ये लोग मीट जरूर खा लेते हैं, पेट भी भरा हो तब भी खा लेते हैं, लेकिन अगर नहीं माने तो वो भी छोड़ देंगे। बड़े चूजी होते हैं ये लोग। हम्म। पेट अगर इनका भरा है ना तो चाहे जितनी अच्छी चीज इनके सामने रख दो नहीं खाएंगे। हम्म। लेकिन ये भी है कि अगर नहीं खा रहा है तो उसके उनको दिखा के उनके सामने वो छोड़ के आप वहां से चले आओ, तो जब आप चले आओगे तब खाएगा। तब वो पीठ पीछे जरूर खाते हैं। हाँ, ये ये मेरे को अनुभव कोई किया है बोल रहा मैंने, था। क्योंकि मैं तो डॉग फीडिंग करवाता हूँ रोज। हम्म। तो वो तो बाद में खाते हैं, पीछे खाते हैं, हाँ, ये हाँ, मैंने वो सुना है, ये मेरे तो मैंने सामने भी नहीं सुना है। खाएंगे, लेकिन वो बाद हम्म। में खाते हैं। और हम्म। डॉग को फीड करवाना मेरी भी एक मतलब रेमेडी है जिसको मैं लगातार करता हूँ, और जब मैं छोड़ देता हूँ तो उसका इफेक्ट मुझे तुरंत दिखने लगता है। नहीं, मेरे हिसाब से, मेरी कुंडली के हिसाब से भी मंगल का मुझे तो उपाय करना ही चाहिए। हम्म। और मेरे बेटे की कुंडली के हिसाब से भी उसको भी मंगल का उपाय करना चाहिए, इसीलिए उसको किसी ने बोला था ये वाली बात जो हम्म। आपने बोली, कि उसने बोला था रोटी जो है, मीठी रोटी बना के कुत्ते को खिलाओ 43 डेज तक, उसने बोला हम्म। था ये। अगर कुंडली में मान लीजिए मरकरी अगर खराब हो रहा हो, मरकरी निगेटिव स्थिति में बैठा हो, हम्म। तो अ, अगर मतलब बहुत बैड रिजल्ट दे रहा हो तो वहां पर उसको सूर्य की मदद देनी चाहिए। क्योंकि जो हाँ। सूर्य का तांबे वाला सिक्का होता है ना, हाँ। तो अगर उस तांबे के सिक्के के बीच में जिसमें छेद होता है, हाँ। तो वो सूर्य और बुध का साथ माना जाता है। और हाँ। जब भी जो है ना बुध सूर्य के साथ में आता है तो बुध हमेशा शांत रहता है, बुध हमेशा चुप रहता है। हाँ। इसीलिए उसको, अगर बुध किसी का निगेटिव है, बुध अगर खराब कंडीशन में बैठा है, तो हाँ। उसको तांबे के सिक्के पहनाने का उपाय किया जाता है। ये मुझे बोला है किसी ने, हाँ। यही वाला, ये हम्म। तांबे, तांबे का सिक्का जिसमें बीच में होल हो, हम्म। उसको पहनो। हाँ, तो इससे जो अगर बुध निगेटिव स्थिति में है तो बुध शांत रहेगा। ओके, ठीक है। जैसे कोई भी, जैसे दो पापी ग्रह अगर साथ में है, जैसे यहाँ पे मंगल और शनि की स्थिति खराब थी, हम्म। इस कुंडली में मंगल और सैटर्न एक साथ बैठे हुए हैं, तो यहाँ हाँ। पर अगर मंगल का उपाय कर दिया जाए तो काफी हद तक जो है एनर्जी हम्म। मतलब मेंटेन हो जाती है, काफी हद तक, हम्म। हम्म। है ना, मंगल के तो साथ इसमें अगर। सर, मंगल का हम ये क्या उपाय कर सकते हैं, जैसे कि
वो गुड़, गुड़ को, या फिर आपका इसमें जो क्या है, इसमें इसमें तो छुआरा, हम, सौंफ। हाँ, मंगल की चीज जैसे छुआरा होता है, हम्म। मंगल की चीज छुआरा होता है। तो हम्म। यहाँ पर मंगल का उपाय ऐसे भी किया जा सकता है कि मंगल हम्म। के जो छुआरे होते हैं उसको पानी में भीगने दें। जब उसका पानी उतर जाए, हाँ जब हाँ। उसका पानी उतर जाए तब उसको जल प्रवाह कर दें। जब उसका पानी, क्या मतलब, समझी नहीं, फिर से मतलब बताऊंगा। छुआरे को जब हम पानी में रखेंगे ना तो उसका कलर कुछ उतरेगा ना उसमें पानी में, हाँ 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 हाँ, राइट राइट। है ना। तो ठीक है। कलर उतरेगा, उसके बाद में फिर उसको जल प्रवाह कर सकते और उस पानी को फिर क्या फेंक देना है? हैं। पानी सहित जल प्रवाह कर देंगे, अच्छा। है ना। तो मंगल की एनर्जी यहाँ से हट गई। हम्म। ठीक है। तो सिर्फ मंगल की भी एनर्जी को अगर हटा दें यहाँ से, तब भी जो पापी ग्रहों के जो दोनों के कॉम्बिनेशन से जो खराब रिजल्ट मिलने हैं वो नहीं मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर हम्म। सैटर्न चूंकि बैठा हुआ है, शनि उल्टी दृष्टि से देखता है राहु को, इसलिए हम्म। हमको दोनों एनर्जी को यहाँ से हटाना पड़ा। अगर हम्म। यहाँ पर शनि नहीं होता, मंगल और राहु होते, हम्म। तो हम सिर्फ मंगल को फिर। हटाते। हाँ, अच्छा। ओके, क्योंकि तब सिक्स हाउस मंगल, में तो राहु वैसे भी अच्छा है। वैसे भी अच्छा, या अगर मान लीजिए हम्म। मंगल और केतु होते तो तब भी हम सिर्फ मंगल को हटाते। हम्म। मंगल वीनस होता तब भी मंगल को ही हटाते। क्योंकि शनि यहाँ पर बैठ के उल्टी दृष्टि से देखता है, इसलिए इसलिए हमको यहाँ से सैटर्न को भी हटाना पड़ा। ठीक है। सर, आपने इन दोनों का, शनि और मंगल का उपाय बोला था कि एक लोहे की कटोरी में ना, एक लोहे की लोहे की कटोरी कटोरी लेना में है। शहद भर के, और उसके बाद उसको सीमेंट से उसको बंद करके पानी में डाल देना है। हाँ, सीमेंट से उसको प्रॉपर ढक्कन बंद करके उसको हम्म। पानी में प्रॉपर डुबो देना है, जिससे वो वापस पानी के ऊपर ना आ पाए। तो उसका मतलब उसको भारी कर देना है। भारी चीज से उसको बांध के उसको डुबोना है। अच्छा। ये सिक्स का सबसे अच्छा उपाय होता है। यहाँ पर अगर कोई प्लैनेट बैठ के, और यही मंगल शनि यहाँ पर बैठ के पूरी कुंडली को खराब कर रहे हैं, हम्म। इस चार्ट में ये हम्म। उपाय बनता है। लेकिन हम्म। मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है कि ये फीमेल जो है ना कर पाए इस उपाय को, इस वजह से मैं, किसी वजह से मैंने उसको ये उपाय नहीं दिया। अगर दूसरे उपायों से अगर काम नहीं बनेगा तब मुझे लास्ट में उसको यही उपाय बताना ही बताना पड़ेगा। हम्म। ठीक है। मंगल अगर फर्स्ट हाउस में बैठा हो, थर्ड हाउस में बैठा हो, एर्थ हाउस में बैठा हो, तो ये हम्म। इसके अपने अपने घर होते हैं। तो यहाँ पर मंगल का उपाय नहीं किया जाएगा, यहाँ बुध का उपाय किया जाएगा। फर्स्ट हाउस में तो बुध का घर नहीं है, फिर क्यों? नहीं नहीं, फर्स्ट हाउस में तो मंगल का तो उपाय वैसे भी नहीं किया जाएगा। नहीं नहीं, सॉरी, हाँ, वो फर्स्ट हाउस में तो उसी का ही घर है, वो उसमें क्यों हाँ, करेंगे उसका, हाँ। और थर्ड हाउस में अगर मंगल भी है तो फिर बुध का उपाय किया जाएगा। क्योंकि वो उसका घर है। हाँ, और एर्थ हाउस में देखिए, फर्स्ट हाउस में मंगल अगर बैठा है तो खराब रिजल्ट नहीं देगा। एर्थ हाउस में भी हम्म। अगर मंगल बैठा है खराब रिजल्ट नहीं देगा, अगर सेकंड हम्म। हाउस खाली है तो। हाँ, राइट, अगर अच्छा। सेकंड हाउस खाली नहीं है तो फिर सेकंड हाउस के प्लैनेट को खराब करेगा, हम्म। वैसे खराब नहीं करेगा ये। हम्म। ठीक है। तो बुध अगर, तो बुध का उपाय क्या बनता है? बुध का उपाय यहाँ पर बनेगा, जो उसके पत्ते होते हैं ढाक के, हम्म। उनको दूध से धुल के इनको वीरान जगह पे दबाना होता है। इसीलिए मंगल और बुध जब एर्थ हाउस में होते हैं दोनों साथ में, तो बहुत अच्छा योग माना जाता है, फिर ये खराब रिजल्ट नहीं देते हैं। सर, एक सेकेंड, आपने पहले बोला कि थर्ड हाउस में अगर मंगल बैठ के खराब कर रहा है, हाँ, तो हम बुध का उपाय करेंगे। बुध का उपाय करेंगे वहां से। कि ढाक के पत्ते को पानी से धोकर उसको क्या करेंगे, हम वीरान दूध उसमें से धुल डालेंगे। के, दूध ओ से सॉरी। धुल के इसको किसी वीरान जगह पर दबा देंगे। कोई क्वांटिटी है पत्तों की, या कितनी भी तीन क्वांटिटी? पत्ते, तीन पत्ते। 3 पत्ते, अच्छा, थर्ड ठीक हाउस है। में है ना, तो 3 पत्ते। 3 पत्ते। और दूसरा आपने क्या बोला, कौन से हाउस में अगर दोनों बैठे हैं तो वो अच्छा अगर करेंगे? एर्थ हाउस में हम्म। अगर मंगल बुध होते हैं हम्म। तो फिर ये खराब रिजल्ट नहीं देते हैं, ये अच्छा रिजल्ट देते हैं। अच्छा, ठीक है।
ठीक है। नाइन्थ हाउस में जो भी प्लेनेट बैठा है ना, जैसे कुंडली में किसी के नाइन्थ हाउस में अगर कोई प्लेनेट बैठा है, तो हम्म। उससे संबंधित, उस प्लेनेट से संबंधित जो कलर होता है, वो कलर जो हम्म। है ना अपने फर्श पे नहीं करवाना चाहिए, घर के फर्श पर। अच्छा, तो जैसे कि फॉर जैसे मान एग्जांपल लीजिए वहां पर यहाँ पर जुपिटर मरकरी बैठा बैठा हुआ हुआ है, जुपिटर है। अच्छा, बैठा है तो पीला कलर। पीला कलर नहीं करवाना है। बुध हम्म। बैठा है तो ग्रीन कलर नहीं करवाना है हम्म। फर्श पर, खासकर फर्श पर। क्यों ऐसा, लेकिन रीजन सर इसका क्या है? इसको ठीक है। नाइन्थ हाउस को भाग्य का वो कहा जाता है। तो ये हुआ कि आप पैरों तले उस समझ प्लानिट गए। को आप क्यों ऐसा करेंगे। और घर हम्म। का मध्य भी माना जाता है, तो पूरे घर पे अगर आप ये नियम लागू ना कर सके तो कम से कम मध्य में, घर का जो आंगन होता है, मध्य होता है, हम्म। उसमें तो कलर नहीं। वहां ना। ठीक है, ठीक है। करेक्ट, समझ गए। नाइन्थ हाउस में तीन प्लेनेट खराब स्थिति में होते हैं। एक तो शुक्र होता है, दूसरा बुध होता है, बुध। तीसरा अगर मंगल बद हो। हम्म। अगर मंगल बद खराब मंगल यहाँ पर बैठा हो नाइन्थ हाउस में, तब भी खराब होता है। और अच्छा। शुक्र बैठा हो तब भी खराब होता है, क्योंकि शुक्र बृहस्पति का शत्रु ग्रह है और बुध भी हम्म। बृहस्पति का शत्रु है। हम्म। तो ये तीन प्लैनेट नाइन्थ हाउस में खराब स्थिति में माने जाते हैं। ठीक है। ओके। तो अगर ये प्लैनेट यहाँ पर हैं और ये हम्म। खराब स्थिति में है, इनकी खराब स्थिति और भी तरीकों से देखनी होगी हमको। हम्म। वो मैंने बताया है आपको, जैसे हाँ बुध, हाँ हाँ हाँ, मुझे मुझे पता है, हाँ। ठीक है, अगर हम्म। ये खराब हो रहे हो किसी लॉ वाइज, तो हम्म। इनके जो मित्र ग्रह हैं उनकी पालना करनी चाहिए। एक मिनट, मित्र गए तो पालना करनी चाहिए माने? मतलब जैसे मैंने आपको बताया था ना कि कोई भी, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं समझ गई, मैं बताती हूँ। जैसे यहाँ पर आप कह रहे हो कि मंगल खराब हो रहा है, तो हमें सूर्य की चीजों का कुछ हाँ करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, तो हम सूर्य का उपाय क्या करेंगे, सूर्य का हम उपाय कर सकते हैं कि हम जो सूर्य की चीजें, जैसे गुड़ हुआ, गेहूं हुआ, हम्म। है ना, हम्म। उसको हम जल हम्म। प्रवाह कर सकते हैं। ओके, ठीक है, ठीक है? समझ आ गया। इस तरीके से हमको करना है। ठीक है सर। एक एक योग होता है कुंडली, इसमें लाल किताब में लिखा है कि सूर्य और बृहस्पति अगर हम्म। 6 में, 7 में, 8 में, 10 में और 11 में है, मतलब 9वें 6 और में 12वें को छोड़ के बाद वाले घरों में है, छह क्या क्या? सात हम्म। आठ 10 और 11 में सूर्य या बृहस्पति है, हम्म। और शुक्र 1 से 6 घरों में है, हम्म। तो ये खराब योग है। ऐसी कुंडली खराब हो जाती है, फिर आदमी को कुछ समझ में नहीं आता है, सब कुछ उसके जीवन में उल्टा सीधा हुआ करता है। कहने का अच्छा, मतलब यह है कि सूर्य कुंडली में बाद वाले घरों में है और शुक्र कुंडली के पहले वाले घरों में है, समझ गई मैं। तो फिर ये जो है ना सब जैसे कहते नहीं कि यार मैं कोई भी काम करता हूं मेरा सब काम उल्टा पुल्टा हो जाता है, मतलब तो ये शुक्र को वैसी स्थिति बन जाती है। सूर्य के बाद होना चाहिए, पहले नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर शुक्र बाद में है, 7 से 12 घरों में है शुक्र, और बृहस्पति पहले है और सूर्य पहले है, तो फिर ये बहुत हम्म। अच्छी कुंडली है। तो ऐसा हम्म। इंसान कुछ भी कर सकता है, हर चीज में उसको सफलता मिलेगी, हम्म। है ना। तो ये इस तरीके के कुछ सूत्र होते हैं जो कुंडली में देखते ही अगर हमको समझ में हाँ। याद आ जाए, तो फिर बहुत आसान हो जाता है। जैसे हमने शुरुआत में ही आपको बताया था कि हम्म। एक खाना नंबर 1 का, 7 का, 8 का और 11वें का संबंध बताया था मैंने आपको, हाँ, आपने बताया था, ये मुझे याद है। या है ना। एक साथ 8 और 10 11, था या 11? नहीं 11, हाँ। 10 नहीं था, 11 था, हाँ हाँ, मैं समझ गई, उसमें से है ना। एक भी जैसे चीज खराब हो जाएगी तो? फर्स्ट 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 हाउस राजा था, हम्म। 7th हाउस मंत्री था, हम्म। है ना, और हम्म। 8th हाउस उसकी आंखें था। आंखें का मतलब उस 7th हाउस की सोचने का नजरिया। और 11th हाउस पैर। 11th हाउस पैर था, मतलब किस तरह चलेगा वो। अब आप ये सोचो, हम्म। अगर खाना नंबर 11 खाली हो जाए, तो हम्म। राजा के तो पैर उसने ही नहीं कुछ भी होंगे। सोचा, लेकिन वो राजा कर के ही नहीं पैर ही नहीं पाएगा। होंगे, वो कुछ भी करेगा, कुछ भी सोचेगा, कुछ भी समझेगा।
हम्म। आठवां घर अगर खाली होगा तो उसको समझ ही में नहीं आएगा कि मुझे क्या करना चाहिए लगन को, फर्स्ट हाउस को। हम्म। और अगर फर्स्ट हाउस और एर्थ हाउस अगर आपस में दुश्मन हो जाए, तो हम्म। दुश्मन अगर हो गए तो इसका मतलब ये हो गया कि राजा अंधा हो गया। भाई दुश्मन तो राजा को सही सलाह देगा नहीं, हम्म। सही नजरों से तो हम्म। दिखाएगा नहीं। तो अगर हम्म। एक और आठ घर आपस में अगर दुश्मन है तो राजा अंधा हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि लगन उसका खराब हो गया, उसकी समझ में नहीं आएगा कि जिंदगी में हम किस तरीके से अपने आप को मेंटेन करें। हम्म। और अगर 11th में दुश्मन है, जैसे 1 और 11 में दुश्मन है, क्योंकि 11वां घर राजा का पैर होते हैं, तो हम्म। राजा चल ही नहीं सकता। कहने का मतलब वो सोचेगा समझेगा सब कुछ करेगा, लेकिन काम को हम्म। वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएगा। हम्म। बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिले होंगे, उनको सलाह भी लोग बहुत अच्छी दे देते हैं, वो सोच समझ भी बहुत अच्छा लेते हैं, हम्म। लेकिन उस काम की वो शुरुआत नहीं कर पाते हैं। हम्म। तो कुंडली अगर हम्म। आपके सामने आती है तो ये प्रोडिक्शन करने का एक सबसे अच्छा टूल है। जैसे फर्स्ट में और 11th में दोनों में प्लैनेट बैठे हुए हैं, हम्म। 7th में भी है, 8th में भी है, और अगर फर्स्ट हाउस में जैसे राहु बैठा है, 11th हाउस में सूर्य बैठा है, तो आप उससे कह सकते हो कि आप सब कुछ आपके अंदर सोचने की भी अच्छी आर्ट है, आपको सलाह हम्म। देने वाले भी लोग बहुत अच्छे हैं, आपके हम्म। पास में संसाधन भी मौजूद हैं। अगर सेकेंड हाउस और 10th हाउस में प्लैनेट बैठे हुए हैं, हम्म। तो आप कह सकते हो कि आपके पास में संसाधन भी है मौजूद, लेकिन हम्म। सब कुछ होते हुए भी आप काम का इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाते हो। हम्म। तो वो समझ कहेगा गई। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। हम्म। ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया ना, 8 12 दुश्मन हो तो सेकंड हाउस में खाली हो तो मंदिर नहीं जाना चाहिए हाँ, राइट। ना। और अगर 12 8 6 दोस्त हो और दूसरा खाली हो, जैसे 6 8 12, बारह। छ हाँ। 8 12, हाँ। कुंडली में आप देखो घर से, जैसी मैं कुंडली घरों की बात किया करूँ ना, एक बार आप नजर डाल दिया करो कुंडली पे। हाँ, 6 8 12, 6th ठीक हाउस, है। 8th हाउस और 12th हाउस में अगर आपस में मित्र ग्रह बैठे हैं, हम्म। और अगर सेकंड हाउस मंदिर है, तब हम अगर मंदिर जाएंगे तब हमको बहुत लाभ होगा। क्यों? क्योंकि सेकंड हाउस से दृष्टि जाएगी 6th हाउस पे, 6th हाउस से दृष्टि जाएगी 12th हाउस पे, और 12th हाउस से हम्म। दृष्टि जाएगी 8th हाउस पे। अच्छा, तो उसमें हमें कनेक्शन बनाना है। हाँ, तब कनेक्शन बनाना है अगर आपस में मित्र ग्रह बैठे हैं। और अगर हम्म। आपस में शत्रु बैठे हैं और फिर हम अगर कनेक्शन बनाएंगे, तब तो मामला गड़बड़ हो जाएगा ना। तो सर, मित्र तो तीनों ग्रह में जरूरी नहीं है ना हो, वो तो फिर शत्रु भी हो ही सकते हैं। हाँ, वही चीज, अगर शत्रु ग्रह है और सेकंड हाउस खाली है तो कनेक्शन नहीं बनाना है। फिर हम ऐसे इंसान से अच्छा। कहेंगे कि तुम मंदिर मत जाओ, उस आदमी के लिए मंदिर जाना थोड़ा सा हम्म। हानिकारक हो। अच्छा। तो लॉजिक यही है बस। जैसे लोग कहते हैं ना कि अच्छा। लाल किताब जो है पूजा करने से रोकती है, मंदिर जाने से रोकती है, तो वो ये रोकती मैंने नहीं है। सुना वो है। आपकी कुंडली के हिसाब से अगर वो प्लेसमेंट नहीं है हम्म। तो आपको नहीं जाना चाहिए। बहुत सारी दुनिया में लोग ऐसे भी हैं जो मंदिर जा जाके घंटी बजा बजा के आरती उतार उतार के परेशान है, लेकिन उनकी परेशानी दूर नहीं हो रही है, और परेशान हाँ। होते चले जा रहे हैं, और परेशान होते चले जा रहे हैं। हम्म। लेकिन अब उनसे कोई ये कैसे कहे कि मंदिर जाना बंद कर दो? ये तो इंडिया में कहना हम्म। धर्म के विरुद्ध जाना हो जाएगा ना। हम्म। ये मैंने भी सुना था कि वो ऐसे, मतलब बोलते हैं मंदिर, लाल किताब कहती है मंदिर मत जाओ, ऐसे कौन हिंदू बोलता है तो ऐसा टाइप हर का। कोई, हर हर प्लेसमेंट में नहीं, कुछ इस हम्म। तरह की अगर प्लेसमेंट है तो। हम्म। हाँ, तो इसके पीछे लॉजिक है ना, वो लॉजिक समझने यही के है ना, बाद फिर मैंने आदमी को बताया ना समझ आपको, आ लॉजिक जाएगा। यही है। वही वही एग्जैक्टली, मुझे समझ आ गया। हम्म। चंद्रमा के चंद्रमा केतु 4th हाउस में बैठा हो, मंगल 3rd हाउस में बैठा हो, बुध 9th हाउस में बैठा हो, अब कनेक्शन देखो। हम्म। मंगल 3 में, बुध 9 में, आपस में ये शत्रु प्लेनेट है, और मंगल की दृष्टि पड़ रही बुध पे। हाँ, राइट, यस। और 4th हाउस में चंद्रमा और केतु बैठ गया, चंद्रमा खराब हो गया 4th हाउस में बैठते ही केतु के। केतु। हाँ, ठीक है। अब ऐसे इंसान को आप पागल नहीं को तो क्या कहोगे? दिमाग से भी पागल होगा, बुद्धि से भी पागल होगा, और लड़ाई झगड़ा करने वाला होगा, जिंदगी बिल्कुल नरक होगी उसकी। क्यों? क्योंकि उसको टक्कर पड़ रही है बुद्धि की। देखो क्या क्या हो रहा है। एक तो हम्म।
चंद्रमा खराब हो गया, हाँ, आपकी वो केतु के साथ बैठ गया, वो खराब हो गया, ठीक है। मानसिक स्थिति पूरी तरीके से डैमेज हो गई। हाँ हाँ ठीक है। हाँ। और हम्म। मंगल यहाँ पर थर्ड हाउस में वैसे भी खराब माना जाता है, बहुत अच्छा नहीं माना जाता, मंगल बद माना हाँ जाता है हाँ थर्ड हाउस में। हाँ, वो भी और खराब हो वो गया ये। मंगल बद अपनी दृष्टि से बुध को, कौन से बुध को देख रहा है, जो ऑलरेडी खराब स्थिति में बैठा हुआ है नाइन्थ हाउस में। हम्म तो ये तो स्थिति बहुत खराब होगी ना, एक तो प्लैनेट बैठे ही खराब पोजीशन में, कंफर्टेबल नहीं है, ऊपर से हम्म इस तरीके की पोजीशन अगर आ जाएगी, तब तो फिर इंसान का तो दिमाग ही काम नहीं करेगा ना, हर तरीके से पूरी हम्म तरीके से उसकी लाइफ ऊपर नीचे होगी। हम्म, समझ गई मैं। तो तो सर यहाँ पे अगर थर्ड बैठे, मंगल बैठा हुआ है थर्ड में, तो हम्म बुध की सातवीं दृष्टि मंगल के ऊपर जा रही है। मंगल की दृष्टि ये तो बुध के ऊपर नहीं आ रही है। खाना नंबर 3 में बैठा हुआ प्लैनेट नाइन्थ हाउस को देखता है ना, और 11th हाउस को, लाल किताब की जो हमने दृष्टियां अच्छा पढ़ी, अच्छा अच्छा अच्छा, ओके, सॉरी सॉरी, हाँ हाँ, ठीक है ठीक है है। ना, तो हम्म थर्ड हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट 11th हाउस को भी देखता है, और नाइन्थ को भी और देखता है, नाइन्थ हाउस ठीक को है। भी देखता है। अच्छा, तो ये सब खराब हो रहे हैं मिलके। हम्म ठीक है, मुझे समझ और वो भी पड़ेगी जो मैं बोल रही थी, 1 2 3 4 5 6 7 8, उसकी बुद्ध की टक्कर भी पड़ेगी ना, बुध की उसको क्या टक्कर कहते भी हैं, पड़ेगी, चंद्रमा को। चंद्रमा वैसे भी हाँ। खराब हो गया, ऊपर से हम्म बुध की भी टक्कर खा रहा है वो। हम्म तो सबसे पहले हम्म कुंडली अगर सामने आए ना, तो सबसे पहले स्थिति देखो कि प्लेनेट कितने खराब हो रहे हैं, जितने प्लेनेट ज्यादा डैमेज हो रहे होंगे, बुरी कंडीशन में डैमेज हो रहे होंगे, उतना ही वो बंदा सामने वाला बहुत ज्यादा परेशान होगा हर तरीके से। हम्म अगर प्लेनेट नहीं खराब हो रहे होंगे तो फिर परेशान की स्थिति नहीं है। हम्म, सैटर्न के ठीक साथ है। में अगर कोई स्त्री ग्रह बैठा हो, स्त्री ग्रह है चंद्रमा और शुक्र, हम्म शनि के साथ में चंद्रमा या शुक्र हो, और हम्म इनको अगर कोई भी प्लेनेट अगर देख ले, हम्म, तो उस प्लेनेट से संबंधित जितनी भी परेशानियां हैं उस आदमी को झेलनी पड़ेगी। जो देख रहा है प्लेनेट। जो प्लेनेट देख रहा है, जैसे मान लीजिए चंद्रमा और शनि बैठे साथ में हैं, और इनको हम्म अगर राहु देख ले, या सूर्य देख ले, या मंगल, हम्म जैसे मंगल देख ले, तो हम्म मंगल से संबंधित आपका छोटा भाई होता है, आपकी एनर्जी होती है, आपकी पावर होती है, आपके हम्म रिश्तेदार होते हैं, सब खराब हो, हम्म किसी से भी आपको कोई सुख नहीं मिलेगा, भाई 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 के साथ में भी हो सकता है प्रॉब्लम आ जाए। हम्म राहु अगर देख ले तो आपकी ससुराल खराब, और आपकी सोचने समझने की जो क्षमता है, इंट्यूशन है, वो सब खराब, ससुराल से हम्म संबंध खराब हो जाएंगे आपके। केतु है तो आप, केतु अगर देख ले तो फिर आपका नर संतान आपका गड़बड़ करेगी। सर लेकिन ऐसे देख जो रहा है वो क्यों खराब हो रहा है। वही वो खराब होगा, क्योंकि सैटर्न स्त्री ग्रहों के साथ में ये चाहता है कि मुझे कोई ना देखे। अगर किसी स्त्री ओ। ग्रह के साथ में शनि बैठा हुआ है, तो शनि बड़ा कंफर्टेबल फील करना चाहता है, और अगर उसको कोई प्लेनेट अगर देख रहा है तो उसको वो छोड़ता नहीं है। अच्छा, ठीक है, समझ गई। केतु एक में होता है तो सूर्य का हो जाता है, राहु एक में होता है तो सूर्य ग्रहण हो जाता हम्म, है ना। बुध 2 में हो तो ठीक। बृहस्पति खराब होता है, ये मैंने शायद लिखवा दिया है, शायद मैंने आपको ये, बुध 2 में हो तो बृहस्पति खराब हो जाता है। बृहस्पति खराब हो जाता है। बुध 4 में हो तो चंद्रमा खराब हो जाता है, हम्म, क्योंकि लेकिन वहां बृहस्पति, पे बुध अच्छे रिजल्ट देता है। हाँ दो बुध, और 4 में बैठ के बुध अच्छे रिजल्ट देता है, ये भी आपने बोला था। हाँ बुध 2 और 4 में योग कारक बताया था ना मैंने आपको, लेकिन ये हम्म चंद्रमा और बृहस्पति को खराब कर देता है। हम्म, ओके, तो ऐसे में हमें क्या करना पड़ेगा, उसको बुध को हटाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, बुध तो हटाना अब है। वो हमको, चल नहीं नहीं नहीं, जाएगी। वो हमको सिम्टम्स देखने पड़ेंगे, वो हमको ये देखना पड़ेगा कि हमको किस चीज की नीड है। हम्म अगर हमको व्यापार और पैसा चाहिए, तब तो बहुत अच्छी पोजीशन है बुद्ध की। हम्म और अगर हमको ठीक जो है। है हम थोड़े से धर्मात्मा टाइप के हैं और हमको सात्विक पना चाहिए, तो फिर ये पोजीशन खराब है। क्योंकि हम्म सेकंड सेकंड हाउस में बुद्ध होता है ना, उसको सिर्फ जो है पैसे कमाने से और चटपटा खाने से और खाने पीने से मतलब होता है, वो किसी भी तरीके का शौकिया हो सकता है, वो शराब भी पी सकता है, वो नॉनवेज भी खा सकता है,
हम्म। पैसा भी वो कहीं से भी बना सकता है, उसको कोई मतलब नहीं जो है कि हम पैसा ही हम लूट के ला रहे हैं कि कैसे ला रहे हैं, बस पैसा उसे मिलना चाहिए। जुपिटर के हम्म। सारे गुण खत्म हो गए ना बुध के यहाँ पर बैठते ही। सेकेंड हाउस में, हाँ। हाँ, राइट। लेकिन अगर यहाँ पर जुपिटर होगा तो वो हम्म। सोचेगा कि तो उसको इस तरह का खाना सूट ही नहीं करेगा। अगर हम्म। पसंद भी होगा और अगर वो खा जाएगा तो उसको वो सूट नहीं करेगा उसकी बॉडी को, हम्म। कुछ ना कुछ मतलब उसको फिर प्रॉब्लम जुपिटर हो उसको जाएगी। खराब नहीं होने करने देगा। हाँ, क्योंकि ओके। जुपिटर का वो अपना पक्का घर है ना, जुपिटर का वो। हम्म। सर वैसे अगर चंद्रमा के साथ बुध फोर्थ हाउस में आ जाएगा तो? हाँ तो चंद्रमा खराब है, बुध तो अच्छा रिजल्ट देगा। तो लेकिन लेकिन वही बुध चंद्रमा अकेला अगर यहाँ पर हो तब फिर उसको अच्छा माना ज्यादा जाता अच्छा। है, अच्छा, अगर यहाँ ओके। पर अकेला बैठा है। हम्म। अकेला बुध राजयोग कारक होता है। अगर चंद्रमा के साथ में आ जाएगा तो चंद्रमा को तो ज्यादा डैमेज कर देगा ना ये। हम्म। 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 और अगर यहाँ पर कहीं वीनस भी आ गया साथ में हम्म। तब तो ये बहुत खतरनाक योग हो जाता है, फोर्थ हाउस में? फोर्थ हाउस में। फिर कैसा योग हो गया? फिर ये लोग रात दिन जो है ना ये नेगेटिव और थॉट। अपोजिट सेक्स के बारे में हमेशा सोचेंगे। तीनों साथ में हो, बुध तीनों शुक्र तीन और बुध? गुण, तीनों तीनों बुध अगर शुक्र और साथ में, चंद्रमा, हाँ ठीक है। क्योंकि चंद्रमा चीटिंग का कारक है, शुक्र जो है हम्म। इन्हीं सब चीजों का कारक है, और बुध तो चंचलता का कारक है ही। उसके दिमाग में रात दिन वही चीज नाचेगी, या फिर वो चीटिंग करेगा लोगों से, या चीट चीट खुद होगा। हम्म। खुद भी हो सकता है चीट, ऐसा नहीं कि वो चीट करेगा ही करेगा, खुद भी हो सकता है चीट। हम्म। लेकिन वो होगा जरूर इन सब चीजों से। हम्म। बृहस्पति पहले घर में हो, बाद के घरों में अगर शनि हो तो दोनों ही शुभ माने जाते हैं। बृहस्पति पहले के घरों में हो, पहले के घर अगर आप बोलते हैं जब भी, तो 1 से 6 हो गया। 1 से 6, और सैटर्न अगर 7 से 11 तक है। 12वें घर में शनि खराब माना जाता है, 12वें घर में सैटर्न अच्छा नहीं होता। हम्म। ठीक है, हम्म। तो ये अच्छा योग, सर तो ये दोनों ही अच्छे माने जाते हैं। लेकिन अगर जुपिटर पहले है और शनि बाद में है तो भी उसको ये चीज माना जाएगा? नहीं, मतलब जुपिटर 4 में है और शनि अगर 6 में है। तो फिर हमको और भी रूल्स देखने पड़ेंगे कि सैटर्न किन किन चीजों से और खराब हो सकता है, किन किन चीजों से अच्छा हो सकता है, बृहस्पति किन किन चीजों से अच्छा हो सकता है, किन किन चीजों से खराब हो हम्म। सकता है। अगर सारे रूल से ये दोनों प्लैनेट सही हो रहे हैं तब शुभ है, और अगर हम्म। किसी रूल से कोई प्लैनेट अगर खराब हो रहा है तो फिर वो रूल लगेगा। ठीक लेकिन है। अगर ये स्थिति बनती है कि बृहस्पति पहले घरों में हो और शनि बाद के घरों में हो, अगर अगर ये हम्म। स्थिति बनती है हम्म। तो फिर बाकी दोनों रूल अच्छे निकलेंगे, रहते हैं। तो फिर अच्छा, इनको ठीक। शुभ ही माना जाएगा। या बृहस्पति ओके। शनि को देख ले तब ये बहुत अच्छा योग है, लेकिन अगर शनि बृहस्पति को देखेगा तो ये ठीक योग, तब ये फिर अशुभ योग है। फिर आदमी को कमजोरी होगी, धन धन दौलत की खराब स्थिति होगी, क्योंकि बृहस्पति खराब हो गया ना। शनि की दृष्टि हम्म। बृहस्पति पर पड़ रही है, तो बृहस्पति जिन चीजों का हम्म। कारक है, हम्म। हम्म। बॉडी का कारक है, धन दौलत का कारक है, पिता का कारक है, हमारे बुजुर्गों का कारक है, हम्म। तो ये सब चीजें खराब हो जाएंगी। और तो कब जुपिटर खराब अगर होंगी? शनि कब? जब खासकर शनि की जब उम्र आएगी। शनि की उम्र क्या है? 3, 6, 18 और 36। 3, 6, 9, 18 और 36, ये जब इस टाइम उम्र पे ज्यादा आएगी, प्रॉब्लम आएगी। इस समय जो है प्रॉब्लम आएगी, अगर शनि की दृष्टि बृहस्पति पर पड़ रही है। अच्छा, समझ गई मैं। और जुपिटर के जब दृष्टि पड़ती है शनि पे तो तो दोनों ये ही बहुत, अच्छे तब तो रिजल्ट अच्छा है, तब तो अच्छा योग हो जाता है, ये धर्मी कुंडली बन जाती है। देते हैं। बृहस्पति के संपर्क में अगर बुध आ जाए किसी भी तरीके से, चाहे वो बृहस्पति के साथ में बैठ जाए, चाहे वो हम्म। बृहस्पति की दृष्टि में पड़ जाए, या बुध हम्म। दृष्टि डाल दे, किसी भी हम्म। तरीके से अगर बृहस्पति और बुध का कोई भी कनेक्शन बनता है हम्म। तो उस कंडीशन में बृहस्पति खराब होगा, बुध पर इसका असर नहीं जाएगा। अच्छा। चाहे नहीं, अगर बृहस्पति, अगर जुपिटर देख रहा है बुध को तभी भी? तब भी कोई भी कोई भी संबंध बने, चाहे बृहस्पति देखे या बुध देखे, या दोनों हम्म। युति में आ जाए, खाना नंबर 2 को और 4 को छोड़कर,
सेकेंड हाउस और फोर्थ हाउस में बुध और जुपिटर की युति अच्छी मानी जाती है। अच्छा। इसके अलावा बृहस्पति और जुपिटर अगर किसी भी हाउस में बैठे हुए हैं तो फिर हम्म। बृहस्पति खराब हो जाएगा, बुध खराब नहीं होगा, बृहस्पति खराब हो जाएगा। हम्म। ठीक है।